हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल में मैं आप लोगों को बीएससी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है उसको बताऊंगी और बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस भी दूंगी ताकि आप लोग बीएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। सो गाइस, आज की वीडियो में हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में मैं उन सारे सब टॉपिक्स को बता दी हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देख लीजिए। सो आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2014, 15, 11, 16, 19, 4, 8, 10, 13, 12, 9। इससे हमें ये आइडिया मिल जाता है कि इतने सारे ईयर में ये सब पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो हुआ ही ना। और ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, कभी कभी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये सारे ईयर्स का एक सम अप क्वेश्चन है। अब इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसको पढ़ लोगे तो आप लोग। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्ड। In polar molecules like HF, H2O, NH3, etc., there is a charge separation due to the difference in the electronegativity of hydrogen and other atom. The attraction of these molecules will give rise to a weak bond known as hydrogen bond. इस पूरा समझने के लिए एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग एक H2O मॉलिक्यूल ले लिए हैं, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक। इसमें ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज है। अब देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को अट्रैक्ट करते हैं। जो अट्रैक्शन होता है ये एक बॉन्ड बनाता है, इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वही चीज़ कह रहा है कि चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेट हुआ, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन हुआ, फिर उसके बाद अट्रैक्शन, मतलब एक अट्रैक्शन फोर्स लगा, और इस फोर्स एक वीक बॉन्ड बनाता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें 177 पिकोमीटर होती है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक और बॉन्ड जो बनता है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसकी बॉन्ड लेंथ 96.5 पिकोमीटर होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ नॉट अ केमिकल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ मच वीकर देन कोवैलेंट बॉन्ड, और ये कोवैलेंट बॉन्ड से कमज़ोर होता है। आप लोग देख रहे हैं ना कि मैंने इसको सारे को एक एक पॉइंट में डिस्कस किया है। अगर हम क्वेश्चंस को, आंसर्स को पॉइंट में डिस्कस करते हैं या पॉइंट में लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो कोशिश करिएगा कि आप जो भी लिखें उसे पैराग्राफ या पॉइंट्स में लिखें। सो देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है एंड एग्जिस्ट ओनली इन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने बताया। द पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम। इसमें कह रहा है कि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड के पोलर नेचर को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। सो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन टू मॉलिक्यूल, वन इज बाउंडेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड एंड अदर इज बाउंडेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ब्रिज की तरह काम करता है, हमने देखा ना, एक कोवैलेंट बॉन्ड से बाउंडेड था और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंडेड था। देख लीजिए, एक ये कोवैलेंट बॉन्ड से बाउंडेड है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बाउंडेड है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड को एक हम नया नाम भी दे सकते हैं, उसे हम ब्रिज बॉन्ड भी कह सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम, हायर या स्ट्रॉन्गर विल बी द हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कह रहा है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा हाइड्रोजन और हेलोजन एटम का, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा बॉन्ड। देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की 3.98 है, ऑक्सीजन की 3.44 है, नाइट्रोजन की 3.04 है, हाइड्रोजन की 2.2 है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं। फ्लोरीन और हाइड्रोजन का 1.78 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1.24 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का 0.84 है। सबसे ज़्यादा इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। सो इसको हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड का हुआ, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हुआ, फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आ गया, ठीक। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक
एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, द हाइड्रोजन बॉन्ड अकर बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड लगता है। और इंटरमॉलिक्यूल द हाइड्रोजन बॉन्ड अकर विद इन सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। इंटरमॉलिक्यूलर में H2O और NH3 है, इसमें देखो जो बॉन्ड बन रहा है, और NH3 में NH3 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक, ये देख लीजिए आप लोग। और इसका एग्जाम्पल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड सैलिसिलएल्डिहाइड। ये बेंजीन रिंग बनाया, इसमें ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर OH से इसको ये बना, तो ये हाइड्रोजन, मतलब ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल लग रहा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। ये वैसे ही सैलिसिलएल्डिहाइड भी देख लो, CHO ग्रुप लगा है, यहाँ पर OH लगा है। अब आगे हम बात करते हैं कि क्या उसका नेचर होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया उसी हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेचर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसको एक पॉइंट टू पॉइंट में डिस्कस किया गया है। ज़्यादा लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखो और बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन करो तो एग्जामिनर उससे खुश हो जाता है और नंबर आपको देता है। सो इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का होता है और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हम सभी जानते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसी की वजह से फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करता है। ये सब क्या कहानी लिखी गई है मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। देख लीजिए, ये हाइड्रोजन है जिसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज है, और ये फ्लोरीन है, तो ये जो है सारे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सारे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लिया। अब बचा ये बेचारा, तो ये बेचारा क्या करेगा, दूसरी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अपने पास खींचेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब आगे के टॉपिक में बढ़ते हैं कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड पर। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट द सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, एसोसिएशन, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। एक एक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होगी। अब देख लेते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं ये वाले पॉइंट से। द एबनॉर्मल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, HF, NH3 आर ड्यू टू एसोसिएशन कॉज बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। द इंक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल। इसको पूरा हम बताने से पहले आप लोगों को पहले ये समझा लेते हैं। देखिए, H2O का जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, HF का 90.4 है, NH3 का -33 है। अब कह रहा है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक एसोसिएशन बनता है। एसोसिएशन मतलब कि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल जो एक ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ी तो ज़्यादा हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा ना, कि किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए। समझ लो आप लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गई, मतलब बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो वैसे यहाँ पर भी कहा गया है कि द इंक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द मॉलिक्यूल। ठीक, देख लीजिए, ये एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। अब हम एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। एसोसिएशन में क्या पूछा गया है, एसोसिएशन देख लेते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और हीट ऑफ वेपराइजेशन। कह रहा है द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हैविंग हाई, हमने देखा कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी तो हाई होती है, उसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी हाई होता है। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ब्रिंग द मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के लिए और इनफ टू फॉर्म लिक्विड, दैट इज़ वाई H2O इज़ लिक्विड एंड H2S इज़ गैस। इसको मैंने आपको बाद में बताऊंगी कि H2O लिक्विड क्यों होता है, H2O गैस क्यों होता है। पहले आप लोग एक
सिंपल कट टू कट समझ लीजिए कि ये एक एसोसिएशन की वजह से होता है। एसोसिएशन में मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ जाते हैं और इसको लिक्विड बनाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम सॉल्युबिलिटी की बात डिस्कस करते हैं। द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। एग्जांपल देख लेते हैं, इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर, जो इथाइल और ओलेफिन्स होता है। सो अगला देख लेते हैं, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हैव हाई वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसके पास हाई वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन होती है। फिर अगर हम कंडीशन की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड में कैसी कैसी कंडीशन लगती है। द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर, पहली क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होनी चाहिए। व्हेन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ हाई, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, देयर इज़ अ ग्रेटर चार्ज सेपरेशन एंड द बॉन्ड बिकम मोर पोलर। देखो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा और जो बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लो कि जैसे फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, तो इसमें भी चार्ज सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो लिखा है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, स्मॉल साइज़ ऑफ पार्टिसिपेटिंग एटम। जैसे कि मैंने बताया था ना, पार्टिसिपेटिंग एटम का स्मॉल साइज़ होना चाहिए। व्हेन साइज़ इज़ स्मॉल, अगर साइज़ स्मॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन इंक्रीज। एग्जाम्पल के तौर पे इसको HCl ले लो। क्लोरीन का साइज़ स्मॉल होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है क्लोरीन की वो ज़्यादा हो जाती है और अट्रैक्टिव एफिनिटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, जो अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्शन जो फोर्स इसमें हाइड्रोजन में लगता है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक, सो लास्ट टॉपिक हमारा बचा, क्या इंपॉर्टेंस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड को हमारी लाइफ में। तो पहला इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। वाटर इज़ प्रेजेंट बोथ लिक्विड एंड गैस। जो पानी है वो बोथ लिक्विड के फॉर्म में भी प्रेजेंट है और गैस के फॉर्म में भी प्रेजेंट है। H2O इन, देखिए गैस के फॉर्म में कैसे, H2S। इन डैट केस लाइफ इज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी वजह से लाइफ प्रेजेंट है अर्थ में। हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है। इट एग्जिस्ट इन टिश्यू, ब्लड, स्किन एंड इट आल्सो डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। तीसरा पॉइंट है, द स्टिकनेस ऑफ ग्लू एंड हनी आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। द कॉटन, सिल्क, फाइबर, सिंथेटिक क्लॉथेज आर रिजिडिटी एंड टेंसाइल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पूरा एक समअप था कि हाइड्रोजन बॉन्ड से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगली की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाऊंगी जो कि रेजोनेंस का होगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को वो सारे सब टॉपिक्स को बताऊंगी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में कि एग्ज़ामिनर अच्छे मार्क्स दें। जैसे कि मैंने आप लोगों के, देखिए मैंने सब पॉइंट्स में ही आपको डिस्कस किए, तो आप लोग भी कोशिश करिए कि जो आप लोग पैराग्राफ में लिखते हैं उसको पॉइंट में बना बना के लिखिए, तो कॉपी भी भरेगी और एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को बहुत आता है, तो वो अच्छे हिसाब से नंबर देगा। सो ऐसे ही मैं आप लोगों को BSc के लिए गाइड करती रहूँगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छा और यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।